नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज और हम हैं राहुल कुमार द्विवेदी। जहां चुनावी पारा अपने चरण सीमा पर छूता हुआ नजर आ रहा है, वहीं हम आपको मिलवाते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो पश्चिम बंगाल और बिहार के और पंजाब के कई आंकड़ों को सिद्ध बताने का कार्य करते हैं। ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं कामरूप कामाख्या के परम भक्त पंडित मनोज कुमार पांडे जी। इनसे जानते हैं कि वास्तव में ये उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर में किसके भाग्य में सरकार बनाना है और कौन कुर्सी पर सुशोभित होगा। इसी के साथ सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तमकुही राज विधानसभा में किसको मिलेगी बहुमत। तो आइए सबसे पहले सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे बहुत बहुत स्वागत आपका भी है राहुल कृष्ण कुंदन जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, ये चुनावी सर्दगर्मी है तो इस सर्दगर्मी में आखिर में तमकुही राज विधानसभा से कौन बाजी मारेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो आपसे बता दूं कि मैं पहले से ही कमल का प्रत्याशी का समर्थक रहा हूँ और कमल राष्ट्रीय प्रतीक है। इस वजह से चाहे जो भी आए मैं उसका समर्थन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार तमकुही से कमल खिलेगा और लल्लू जी लखनऊ और दिल्ली चले जाएंगे। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मतलब लल्लू जी लखनऊ और दिल्ली जीत के जाएंगे या कैसे जाएंगे? कार्यालय में बैठने के लिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। अब तमकुही का संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे इसके पहले भी मैं एक बार कड़वा सच न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया था। उसमें मैंने बताया था कि यहाँ अजय लल्लू ने ना ही किसी पॉलिटेक्निक स्कूल के बारे में, ना ही किसी विकास के बारे में, ना खेल के बारे में किसी चीज़, केवल हाथ जोड़ने से मतदाता प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए इस बार लल्लू जी को हम लोग कार्यालय के लिए भेज देंगे, वो कार्यालय संभालेंगे। लेकिन उनका कहना है कि 5 साल तक कोई मिलेगा नहीं। 5 साल मतलब जैसे नेनुआ का सब्जी होता है, नेनुआ का सब्जी केवल सीजन में ही मिलता है और परोरा केवल सीजन में ही मिलता है। लेकिन एक आलू एक ऐसी सब्जी है कि आलू मतलब 12 महीने में मिलता है। वैसे 12 महीने मिलने वाले प्रत्याशी अजय कुमार लल्लू हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप मंदिर जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे भगवान शिव या जिस देवता के पास जाते होंगे वहाँ मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर असीम राय जी हैं। वह भी एक डॉक्टर हैं और वह हर वक्त मिलेंगे। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हर वक्त मिलता है, यह कहना छोड़ दें। क्योंकि किसी प्रत्याशी को कह देना बाहर और अंदर वाली बात, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुजरात से प्रधानमंत्री आकर के बनारस को चमका सकते हैं और वायनाड जाकर के राहुल गांधी लड़ सकते हैं और अपना संसदीय क्षेत्र हार जाते हैं। तो जब ये बाहर जाकर लड़ सकते हैं तो हमारा प्रत्याशी कहाँ बाहर का है? वो तो हमारे मंडल के ही है ना, और हमारे यहाँ आए हैं, उनका सम्मान है और हम यहाँ से सम्मान सहित भेजेंगे उनको माला। लेकिन मतलब कुछ लोगों का प्रत्यारोप है और ये बात सत्य भी है कि ये आपके मंडल के ना होके अन्य प्रदेश बिहार दरभंगा के हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम वह भारतीय हैं और भारतीय का अधिकार है। अगर यदि मैं यहाँ का हूँ तो मेरे यहाँ के लोग बंगलौर जाकर के, बम्बई जाकर के, हैदराबाद जाकर के काम करते हैं। तो क्या अगर हम उनको बाहरी कहना शुरू करेंगे तो क्या वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोग हमें बाहरी कहना शुरू कर देंगे तो हम कहाँ काम करेंगे, कहाँ रह पाएंगे? तो ये बाहरी भीतरी वाली राजनीति बहुत ही गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। मेरा मत यही कहता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर मतलब लड़ाई की रेस जो देखी जा रही है, उस रेस में 3 लोग समाजवादी और भाजपा और कांग्रेस अन्य पार्टियां भी है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में इस रेस के असली हकदार कौन होंगे? असली हकदार तो मेरा जो घोड़ा जो है रेस जीत रहा है। आप घबराइए नहीं, 10 को सामने आएगा और मेरे प्रत्याशी असीम राय जी माला पहनकर ही कुशीनगर से आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे आप कई बार अपना एजेंडा देते हैं, आंकड़ा देते हैं और आंकड़े के दौरान वो आंकड़ा सिद्ध भी हो जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल का आंकड़ा हम ही आपसे जानने का कार्य किया था। और इस बार वास्तव में उत्तर प्रदेश में कितने सीट मिलेंगे, किस पार्टी को मिलेंगी और कौन बहुमत का सरकार बनाएगा?
कड़वा सच न्यूज़ में कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें हमने दिया था कि योगी जी की फिर सरकार बनने वाली है और लगभग 210 के आसपास हमारी सरकार जा रही है और हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उम्मीद है कि 202 का है आंकड़ा, 202 पार कर जाएंगे और मुख्यमंत्री फिर योगी महाराज जी ही होंगे हमारे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी का ग्राफ बढ़ा है और समाजवादी की सरकार बनने वाली है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये धरती पर नहीं है, ये आसमान से उड़ने वाली बातें हैं। धरती पर जो है वो आपको सामने दिखाई देगा 10 तारीख को कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन ये आप जान के चलें कि योगी जी की सरकार बनेगी और फिर मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ही होंगे और हम लोग उनके कार्य में लगे हैं और लगे रहेंगे। एक बात बताइए, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की वजह से आप केवल भारतीय जनता पार्टी को ही जिता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है सर। एक तो पहली बात कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और जो है भाजपा के कार्यकर्ता जो है न ही किसी पद का इच्छा रखता है, क्योंकि वह भाजपा का सिपाही है, अटल का सिपाही है। दूसरी बात है, आपने जो बात बताया, सर्वप्रथम जानते हैं कि मैं एक छोटा मोटा ज्योतिष भी हूँ, तो ज्योतिष किसी का नहीं होता है, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि इस बार मुख्यमंत्री फिर योगी महाराज जी ही आ रहे हैं, तो इसमें कोई इस तरह का प्रश्न करना उचित नहीं समझते हैं और इससे अलग ना बात करें, ठीक रहेगा। अरे सर, एक और बात बताइए, उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी सर? उत्तराखंड में भी लगभग भाजपा की ही सरकार बननी चाहिए। लगभग में या कन्फर्म? लगभग में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, कुछ सीट कमें होंगी। कितनी सीटें आएंगी उत्तराखंड में? अरे लगभग कुछ ही सीट की आवश्यकता पड़ेगी। और सर एक बात और बताइए, पंजाब के आंकड़ा बता सकते हैं, पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? पंजाब में तो सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस को ऐसे, लेकिन हमारा है अकाली दल और भाजपा का गठबंधन होना चाहिए। सर एक बात बताइए, मणिपुर में भी चुनाव चल रहा है, तो मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी? ऐसा है सर, 5 जगह चुनाव चल रहे हैं, जिसमें 3-2 का मैंने फाइनल कर दिया है कि 3 भाजपा की सरकार बनेगी, 2 कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब आप देखिए, मतलब 2 सरकार कांग्रेस की कहाँ बनेगी सर? देखिए, मणिपुर हो सकता है कि कन्फर्म है? कन्फर्म ही समझिए, लेकिन उसमें कुछ इधर उधर से लेना पड़ेगा, पूर्ण बहुमत की नहीं होगी। किसकी सरकार बनेगी मणिपुर में? वो जो उसका जो है कांग्रेस का ही बनेगा वहाँ पर मणिपुर में। क्यों मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनेगी सर? अब भैया बनेगी तो बनेगी। उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी? उत्तराखंड में मैं बोला हूँ ना कि भाजपा की सरकार बनेगी। पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? पंजाब में अकाली दल और भाजपा की सरकार बनेगी। गोवा में किसकी सरकार बनेगी सर? गोवा में भी कांग्रेस का सरकार आ सकता है, वही मैं 2 आपको बता रहा हूँ। जहाँ मतलब बीजेपी वाली सरकार है, वहाँ से बीजेपी की विदाई होगी? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा विदाई होगी। अरे चुनाव है, कभी हम जीतते हैं हारते हैं, इससे कोई वो लेना देना नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद सर, आपको हमारे स्टूडियो के तरफ से हम और हमारे न्यूज़ चैनल के तरफ से जो आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़।